और इसके बिल्कुल राइट में अभी भी आप देख सकते हैं कि तामीराती काम जारी है, और इसके बिल्कुल राइट साइड पे एक रास्ता निकलता है, वो भी आपको दिखाते हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, उसको कॉस्ट्यूम पहना के जो है वो उसकी पिक्चर्स ली जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा है, और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। वॉल चॉकिंग करना मना है, ये दीवान ख़ास है। मुग़ल बादशाह मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब दीवान ख़ास, और इसको तमीर किया गया था जी 1945 में, जो अभी हमने आपको बारादरी की बिल्डिंग दिखाई है। और इधर से आप जो अंदरून लाहौर बदामी बाग लारी अड्डा उसके एरिए को आप देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और ये आप देख सकते हैं, ये सामने आपको वॉल बनी हुई नज़र आ रही है, और ये कहा जाता है कि इसकी जो वॉल बनाई गई है, क्योंकि दरिया रावी बिल्कुल इसके पास बहता था, तो इसकी ऊंचाई देख सकते हैं कितनी ऊंची है। और ये जो दीवार बनी हुई है, ये 20 फुट जो है वो चौड़ी दीवार है। और ये जो सामने आपको सिक्योरिटी पॉइंट्स बने नज़र आ रहे हैं, गुंबद से बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट होते थे जहाँ पे उनकी आर्मी बैठ के जो है वो ऑब्ज़र्व करती होती थी, क्योंकि उन ज़मानों में लड़ाई और जो सल्तनत लेने के लिए जो एक भूख होती थी, जो ख्वाहिश होती थी, वो बहुत ज़्यादा होती थी। आप देख सकते हैं। और कहा जाता है, हिस्ट्री को पढ़ें, कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी बगियाँ होती थी वो भी यहाँ पे चलती होती थी। तो आप देख सकते हैं कि ये 20-20 फुट ऊंची और जो है वो चौड़ी दीवारें बनी हुई हैं। और कहा जाता है कि ये इतनी मोटी दीवारें थी, दरिया रावी बिल्कुल पास बहता था। अब तो तकरीबन लाहौर से कोई 3-1 किलोमीटर ये दूर चला गया हुआ है। और कहा जाता है इसकी हिस्ट्री के बारे में कि इतनी मोटी दीवार होने की वजह से ये जो शाही किला है, या लाहौर फोर्ट, या जो भी इसके बनी हुई चीज़ें हैं, वो ठंडी रहती होती थी। आप बिलीव नहीं कर सकते कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडक थी। और जो इनको जो बनाया गया वो बहुत बेहतरीन जो है वो शाकार बनाया गया। आप देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और आपको एक नेक्स्ट पॉइंट भी दिखाते हैं। और ये एक बड़ा बेहतरीन व्यू है। ये बाग है, और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताते हैं। पहले आपको व्यू दे दें, व्यू देने के बाद आपको इसके बारे में बताते हैं कि देखें फूल कितने बेहतरीन लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसको बंद किया गया, कितना पुराना जो है वो किस तरह से इसको बनाया जाता था। और ट्रिप आया हुआ है, बैठा हुआ है, लोग आए हुए हैं, टूर गाइड्स आए हुए हैं जो हायर होते हैं और लोगों को इसकी तारीख के बारे में बताते हैं। ये जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, इसको सिख आर्ट गैलरी यानी बम्बा कलेक्शन और मगरबी दलान अबू अल फ़तेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वेस्टर्न डलान्स मुग़ल एम्पायर्स, और ये 1617 से 1618 के दरमियान तमीर करवाई। इसको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में आहिस्ता आहिस्ता जो जो अम्पायर्स आते गए, वो मुगलिया बादशाह आते गए, महाराजा रंजीत सिंह आए, उन्होंने बनाया। तो मज़ीद भी आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग आए हुए हैं। आज सैटरडे का दिन है और लोग इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ये जो बिल्कुल सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसको कहा जाता है जी जहांगीरी अहाता, और इसके बिल्कुल राइट में है जी अकबरी हमाम हवेली खड़ग सिंह मशरकी डलान, और बिल्कुल लेफ़्ट पे है सिख गैलरी मगरबी डलान और मुग़ल गैलरी बिल्कुल सामने। तो चलते हैं, अगर एक्सेस मिलती है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये ट्रिप आया हुआ है स्कूल का, ये देख सकते हैं जी, वाइट मार्बल के साथ बनाया गया हुआ एरिया। कहा गया है इसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पे शाम के औकात में जब बादशाह आता होगा, जंगीरिया हाथे में घूमता होगा, लोग देखते होंगे। वो सामने आप देख सकते हैं, वो जो है वो शाही हमाम है, जहाँ पे उनका रहने सहने का बंदोबस्त था। और
ये सामने आप बिल्डिंग देख सकते हैं, फूल किस खूबसूरत अंदाज में लगाए गए हुए हैं। क्या क्या चीज़ आपको बताई जाए। और देखा जाए कि मुग़लों ने जब हुकूमत की, उसके बाद सिखों ने यहाँ पे रूल किया, उसके बाद जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने इसको एज आ हॉस्पिटल के तौर पे इसको यूटिलाइज़ किया था। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर हमें वहाँ पे एक्सेस अलाउ होती है, मुगलिया जो है वो गार्ड जो है वो गैलरी में, आर्ट गैलरी में जाने की, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये वो सामने बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग को देखें, क्या खूबसूरत अंदाज में इसको तामीर किया गया। और ये मुग़ल गैलरी है। अब आपको अंदर चलते हैं और मुग़ल गैलरी का भी दिखाते हैं। मुग़ल गैलरी की हिस्ट्री है, कब कब इसको बनाया गया, इसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, देखते हैं। टिकट है या फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको चल के दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये हाथियों के दांत से बना हुआ ताजमहल का एक मॉडल है, जिसको आप देख सकते हैं। और आपको दिखाते हैं, ये अमीर दोस्त मोहम्मद ख़ान, दिल्ली काबल, और 1863 में इन्होंने रूल किया। ये तस्वीर जिसके बारे में कहा जाता है कि तशहीर को इसकी माँ के साथ बैठा दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये है जी नादिर शाह, ईरान का बादशाह, 1867 से 1747 तक इसने रूल किया। ये है जी राग और रागनी, आप देख सकते हैं। और ये हैं दो औरतें, ये दो ख़वातीन बालकनी में, एक खातून गोद में बच्चा उठाए है, जबकि दूसरी इसे आम पेश कर रही है, आप देख सकते हैं। शायद लाइट की वजह से आपको ये क्लियर ना नज़र आ रहा हो, कोशिश करते हैं करीब से जाके दिखाने की कि एक नवाब बाज के हमरा तख्त पर बैठे हुए हैं। ये सारी उसी ज़माने की पिक्चर्स, हिस्ट्री से रिलेटेड ये है। ये हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं, हाथी पर बैठा एक शख्स। ये हैं जी मीर जमला, बंगाल के गवर्नर। और ये आप देख सकते हैं कि एक खातून को पिच पर लेटी है और नवाब पास खड़े हैं। ये दूसरे नवाब हैं, मोहम्मद फ़ारूक सीर। ये मुगलिया दौर का निकाह नामा है, और ये निकाह नामा है जी सैयद वज़ीर अली तहसील लाहौरदार, ज़ेर मेहर 5 लाख रुपए। ये उनकी, बाकी ज़्यादा हर चीज़ को क्लोज़ करके दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीलॉग। और ये फरमान शाही है जंगीर बराए मदमाश। ये जी फरमान लिखे गए हुए हैं उस दौर के। ये नक्शा है, और ये मुग़लों की सल्तनत थी जो काबुल से शुरू होके और नीचे आप देख सकते हैं दक्कन तक जाती थी, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, इंडिया के तमाम शहर। ये शाही सिक्के जिनको आप देख सकते हैं उनके दौर के। ये जी हिस्टोरिकल बुक्स हैं, मनाजात, मुसन्निफ़ हज़रत अमीर खुसरो देहलवी, जिनका मज़ार इंडिया दिल्ली में है। गैलरी से बाहर आ चुके हैं, अब आपको एक न्यू पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं। अब देख सकते हैं कितना पुराना गेट है जिसको अभी तक संभाल के रखा गया है। जी खड़क सिंह की हवेली, जिसको कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह का जो था वो खासम खास बंदा था, आप ये देख सकते हैं। ये हम आ चुके हुए हैं जी एक्चुअल में जिसको कहा जाता है शीश महल, जहाँ पे तख्त लगता था। और पहले मुग़ल और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो आते थे, तख्त पे बैठते थे, लोगों के बारे में सुनते थे। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा बाग लाइट्स ऑन हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है और मुशायरे की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको भी थोड़ा सा कवर करें, आपको दिखाएं। लेकिन अभी हमारा मेन मोटो जो है
वो आखिरी लोकेशन है इसको दिखाना और इसके बारे में बताना। ये है जी दीवाने आम। इसको मुग़ल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम यानी शाहजहां ने 1631 में बनाया और ये 1633 में जाके कंप्लीट हुआ। और ये इसकी मेन इंटरेस्ट है। आपको बिल्डिंग भी दिखाते चलें। ये है जी इसकी बिल्डिंग दीवाने ख़ास की। और इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर आपको बताएं तो कहा जाता है कि यहाँ पे वो जो सामने ऊपर तख्त बना हुआ, माइट भी लोगों की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये वो जो सामने ऊपर चबूतरा बना हुआ है, यहाँ पे पहले मुग़ल और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह आते होते थे, बैठते होते थे। नीचे यहाँ पे उनके मुशीर, वज़ीर और आम लोग बैठते होते थे। यहाँ पे लोगों के मसले मसाइल सुने जाते थे और उनको हल किया जाता था। तो इसको जो है वो दीवाने आम कहा जाता है। एक वो सामने गेट है, ये उसका पूरा हॉल है और ये उसकी तमाम चीज़ें। आप देख सकते हैं कि मुशायरा का जो है वो जारी है। और अगर मैं जूम करके दिखाऊं कि ये पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं स्टेज पे और इसके इस्लामी मामलात के बारे में कुछ डिस्कशन चल रही है और शुरा काफ़ी तादाद में बैठे हुए हैं। हमारा ज़ौक़ ही ख़त्म हो चुका हुआ है। मोस्टली सीट्स आप देख सकते हैं खाली पड़ी हुई हैं। ये उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है और बहुत लोग आए हुए हैं, बैठे सुने और अपनी तारीख़, अपनी हिस्ट्री के बारे में सुने कि क्या कहते हैं, पता चले कि आप लोगों को कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। आप नहीं देखते हम लोग। ये पीछे सारा जो है वो आप देख सकते हैं कि मस्ती गेट का एरिया, अंदरून लाहौर शुरू हो जाता है ये सारा एरिया। तो मज़ीद भी आपको दिखाते हैं। हम जब आए थे तो वो हाथियों के पैर जहाँ से एरिया का नाम है वहाँ से आए थे। अगर आप इंटर होते हैं राइट साइड पे आते हैं तो ये स्लाइड लेके आप ऊपर को आ रहे होते हैं। ये देखें लोग आ रहे हैं और ये काफ़ी लंबी जो है वो ढलान भी है और स्लाइड भी आप देख सकते हैं। मोस्टली लोग इसी को ही फॉलो कर रहे होते हैं, लोगों को बाकियों का आइडिया नहीं होता। तो होपफुली जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे कोई इवेंट चल रहा है, म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, आपको दिखा के आते हैं। और जश्न इफ्तिखार आरिफ चल रहा है मुख्तलिफ़ पार्ट्स में जो है यहाँ पे लाहौर फोर्ट में। आपको दिखाते हैं। ये है जी शाही बावर्ची खाना, देखें जी इसकी हिस्ट्री मेंशन है और अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। आपको शाही बावर्ची खाना भी दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कवाली नाइट का बंदोबस्त है और अभी तैयारियां जा रही हैं। ये बेसिकली बावर्ची खाना था जहाँ पे शाही खाना तैयार किया जाता था। और हम ना बाज आएंगे हदीका कियानी का बहुत फेमस आप कह सकते हैं कलाम या गाना, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। और ये कैद खाना है, ये हमें मिल गया। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे जो प्रिजनर्स जुर्म करते होंगे उनको लेके आया जाता होगा। ये कैद खाना है जिसमें आप ये सामने देख सकते हैं एक वॉशरूम बना हुआ है। अगर मैं अंदर से दिखाने की कोशिश करूँ, ये वॉशरूम है, ये एक लेटने के लिए बेड है और ये पानी के लिए आप देख सकते हैं कि लाइट लगी हुई है। ये जी शाही जो है वो जेल है और ये इसका लॉक था कि हाथ भी ना जा सके, पूरा सिस्टम था इनके पास। और ये बैक साइड है, आप देख सकते हैं। क्योंकि हम दूसरी तरफ से आए थे तो बताना चाहूँगा ये मेन एंट्रेंस है। जैसे जैसे शाम होती जा रही है और लोगों का रश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने दिन के टाइम में एक्सप्लोर करना था तो इसलिए हम दिन के टाइम में आए। ये वाइल्ड सिटी की पुलिस खड़ी हुई है, सिक्योरिटी उनकी जो मैनेज कर रही होती है। और अब हम सामने से इंटरेस्ट हो रहे हैं और इंटर होकर फिर आपको इंटरेस्ट दिखाते हैं इसकी और इनकी चीज़ों के बारे में आपको मज़ीद बताते हैं। ये सुवेनियर शॉप है जिसमें लिखा हुआ है सोने लोग दिलांदे रोग, जिनको लोग अपने घरों में लेके जाते हैं खेलने की चीज़ें। ये बादशाही मस्जिद का जो है वो एक बड़ा बेहतरीन जो है वो सुवेनियर बना हुआ है। जो फॉरेनर्स आते हैं वो इनको अपने साथ लेके जाते हैं और ये आप चीज़ें देख सकते हैं। और अब हम एक और पार्ट की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है मोती मस्जिद।
वो आपको दिखाते हैं और उसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। ये कैफ़े एरिया है, आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बैठते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। अभी नमाज का टाइम चल रहा है तो लोग नमाज अदा करें। ये जो सामने आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये है जी मोती मस्जिद। इससे इसको इसके बारे में जैसा कि अलीज़ा भी बता रही है, आपको वॉइस आ गई होगी कि लोगों को इसके बारे में नहीं पता। ये बहुत कदीमी मस्जिद है और रवायात में कहा जाता है कि इस मस्जिद में आके जो बे औलाद जोड़े हैं वो अगर कोई भी अपने लिए दुआ वगैरह करते हैं तो अल्लाह ताला वो कबूल मंजूर करता है। ये मोती मस्जिद है, ये उसकी डिटेल्स हैं कि ये शाही किला में कहाँ पे वाक़या है। और अगर ये सीढ़ियों ऊपर चढ़ के जाएँ तो आप देख सकते हैं कि ये फ़िल वक्त जो है वो उन्होंने बंद की हुई है। सामने वज़ू खाना है और ये दोबारा से वही शॉप आ गई है। नमाज का टाइम चल रहा है तो मैं ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल नहीं रहा। आप देख सकते हैं ये काफ़ी कदीम दरख्त भी लगा हुआ है। दरख्त की हिस्ट्री के बारे में भी हम आपको बताते चलें साथ साथ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी इसको एक्सप्लोर करना बाकी है। और ये जी हम एक और पॉइंट से गुजर रहे हैं, बड़ा बेहतरीन पॉइंट है, शॉर्ट है, सीढ़ियाँ भी हैं, यहाँ से चलते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि ये धोबी घाट का एरिया जहाँ पे लोग अपने कपड़े वगैरह धोते थे और शाही जो है वो ये कपड़े वगैरह धोए जाते थे। और ये आप देख सकते हैं ये पानी वगैरह यहाँ पे भरा जाता होगा, कपड़े वगैरह धोए जाते होंगे। और ये सामने मेन गेट आ गया और बादशाही मस्जिद के जो है वो आपको सिंबल्स नज़र आ रहे होंगे जो लगे हुए हैं। आपको फिर दिखाते चलें, ये बड़ा अब शाम का खूबसूरत मंजर है और सनसेट जो हो रहा है, गरूब हो रहा है, आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है और आप इसको महसूस कर सकते हैं। सही कहा गया है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्या नहीं, और लाहौर की हिस्ट्री है, लाहौर का कल्चर है। ये ब्रिज बना हुआ है जिसको फिल वक्त तो बंद किया गया हुआ है कि यहाँ से कोई गुजर के नहीं जा सकता, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो है वो बाग था। और अगर आपको दिखाते चलें, अगर यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा हो तो वो सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसके ऊपर कबूतर वगैरह बैठे हुए हैं, ये बारूद खाना था जहाँ पे बारूद जमा करके रखा जाता था। और माइट भी यहाँ पे अभी फ़िल वक्त एक्सेस है। हम आपको नीचे से चल के दूसरी तरफ से इसको कंप्लीट दिखाते हैं और फिर आपको इसके बारे में बताते भी हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने आपको तोप नज़र आ रही है और ये मुग़लों के दौर में उनका डिफेंस सिस्टम था, आप ये देख सकते हैं। अभी नहीं, हर दौर में जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी फ़ौज आपके डिफेंस में खड़ी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी फ़ौज हमारा प्राउड है और डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाक फ़ौज को सलाम। और ये जी शाही घोड़े जिनको शाही अंदाज में तैयार किया गया और इनकी सवारी के जी हॉर्स राइड का 200 रुपया। भाई चार्जेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और सेल्फ़ी जो अगर आपने इसके साथ लेनी है तो 50 रुपीज़। और मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ, आप देखते होंगे कि यहाँ पे कितना रश है, लेकिन हर पार्ट के ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। माइट भी इसी से रेवेन्यू जनरेट करके इसी से ही लोगों के ऊपर ये जो है वो शाही किले पे लगाया जा रहा है, रेवेन्यू जनरेट करके। उस सेंस में तो अच्छा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, वो सिर्फ 50 रुपये मेन इंटरेस्ट की फ़ीस दे के अंदर आते हैं। उनके लिए ये होना चाहिए कि उनके लिए कुछ ना कुछ सहूलत होनी चाहिए ताकि उनको जो है वो बेहतर सपोर्ट मिल सके। ये देख सकते हैं एक बहुत बेहतर पॉइंट है और एक्सेस अलाउ नहीं है, गार्ड बैठा हुआ है, वो भी मोबाइल में लगे हुए हैं। और यहाँ पे होना ये चाहिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत होनी चाहिए वो फैसिलिटेशन देनी चाहिए। नो डाउट हैं, लेकिन चार्जेस बहुत ज़्यादा है जिससे मुझे थोड़ा सा लगा। बाकी 100% हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और वाइल्ड लाइफ सिटी को कि उन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं। और अब हम नीचे जा रहे हैं बाहर की तरफ और आपको बाहर से एक बार व्यू देते हैं और फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं।
ये अब ऑलमोस्ट हम नीचे आ चुके हैं। वहाँ से सामने से जो है वो हम एंटर हुए थे। ये देखें दीवारें, कितनी कितनी बड़ी दीवारें हैं और कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में। लोग अभी भी आ रहे हैं शाम के टाइम में, देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये दोबारा हम एग्ज़िट पॉइंट पे आ चुके हुए हैं और एग्ज़िट से बाहर जा रहे हैं। ये फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए जो है वो ये डोनेट कर रहे हैं और वेरी अप्रिशिएट के हम मुसलमान होने के नाते जो कुछ कर सकते हैं वो लाजमी करें। हम भी इसमें डोनेट करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। ये काविश फाउंडेशन इसके लिए वर्क कर रही है और अप्रिशिएट करते हैं इनके काम को। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों को इसके ऊपर जो है वो फ़लस्तीनी भाइयों को महफूज भी रखे। और ये कोई पर्सनल अपनी ज़ात के लिए नहीं मांग रहे, और जो कुछ हम कर सकते हैं वो लाजमी करना चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं हम तो करें। हमने भी पार्टिसिपेट किया। आपको भी जहाँ पे ऐसे पॉइंट नज़र आए जहाँ पे आप फ़लस्तीन भाइयों को सपोर्ट कर सकें, डेफिनेटली आप उनको सपोर्ट लाजमी करें। सो ये हमारे गज़ा और फ़लस्तीन के भाइयों के लिए एक क्या कहते हैं, इमोशनल हमारे सेंटिमेंट्स हैं। सो मुझे नहीं पता कि ये मेरी वीडियो बाद में यूट्यूब रखती है या बैन कर देती है, बट मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है। मुझे अपने भाइयों के साथ हमदर्दी है और हम फ़लस्तीन के साथ। ये है जी बादशाही मस्जिद का मेन गेट जो बिल्कुल हुजूरी बाग के बिल्कुल सामने, वो सामने आप देख सकते हैं बादशाही मस्जिद है। और उसके ये बारादरी की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर जो है वो मज़ार इकबाल है, जिसके बारे में इकबाल ने कहा है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते विरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है ज़ाकी। और ये देखें जी, जैसे आप किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, और उस कंट्री में जाने के बाद आपको ये महसूस हो रहा होता है कि यहाँ का मेन सिंबल क्या है जिसको देख के लोग फॉलो करें। तो अगर आप लाहौर में आते हैं और लाहौर का आप सिंबल देखते हैं तो आपको ये नज़र आएगा, आप देख सकते हैं। अभी पाकिस्तानी फ्लैग नहीं लगा हुआ, शाम का टाइम है, उतार दिया गया है, लेकिन आपको इसके बारे में दिखाया गया है। ये मेन गेट है, यहाँ से इसको सिंबल के तौर पे यूज़ किया जाता है। इंट्रेंस यहाँ पे अलाउ नहीं है, इंट्रेंस दूसरी तरफ से है जो मैंने अभी आपको आगे चल के दिखानी है। यहाँ से इंटर होते हैं। और जब आप शाही किले हैं तो मज़ार इकबाल पे हाज़िरी देने के लिए लाजमी है। और ये मुफक्किर पाकिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और पाकिस्तान को बनाने के लिए बात की, ये है मज़ार अल्लामा इकबाल साहब का। और इकबाल साहब ने अपनी शायरी से लोगों को बेदार किया, लोगों को बताया और लोगों को समझाया। और एक ही शेर में उन्होंने पूरी कायनात को एक कूजे में समेट दिया। मैं शेर भूल गया था, दोबारा से आपको सुनाता हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और ये सामने मज़ार इकबाल है। आएँ बाअदब अंदाज में हाज़िरी करें, फ़ातिहा पढ़ें, एसाले सवाब करें, शुक्रिया अदा करें। उसके बाद आप जो है वो अपने घरों में जाएं। अभी अंदर चलते हैं, अलीज़ा आपको इसके ऊपर दिखाती है और इसके बारे में बताती है। मैंने शूज़ पहने हुए हैं, अब आप बोल लेना। ये जीसीपी और ये मज़ार इकबाल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जीसीपी रेंजर्स के लड़के जो वाघा पे भी परेड कर रहे होते हैं, वो स्पेशल लड़के यहाँ पे उन्होंने तैनात किए हुए हैं। और इस वक्त जो इसकी सिक्योरिटी है वो रेंजर्स के पास है। और
ये आप देख सकते हैं बादशाही मस्जिद। आज हम इसके अंदर तो नहीं जाएंगे, आपको नहीं दिखाएंगे, बहुत रश है, फिर कभी जाएंगे। और वैसे भी अंदर ना कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है, और कंस्ट्रक्शन वर्क होने की वजह से हम आपको ज़्यादा दिखा तो नहीं पाएंगे। ये सामने गुरुद्वारा है, और इसके बारे में हमने आपको वीडियो में बताया भी है। और आपको वो सामने गेट भी दिखाते हैं जिसको खूनी गेट कहा जाता है, और खूनी गेट की हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। ये हुजूरी बाग बारादरी है, और ये वो सारा एरिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग आए हुए हैं। यहाँ पे आके तो ऐसा फील होता है कि सारा रश ही यहीं पे आया हुआ, भाई बहुत दुनिया आती है। हम लाहौर में रह के इतना नहीं आते, अब तो यूट्यूब के लिए निकलना पड़ता है। नॉर्मल आपको नॉर्मल लाइफ में तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप यहाँ पे आ सकें और लोगों को बता सकें, लोगों को दिखा सकें, लोगों की चीज़ें के बारे में आप लोगों को वेल एजुकेट कर सकें। ये लाहौर का एक दरवाज़ा है जिसको कहा जाता है खूनी दरवाज़ा, और इसके खूनी दरवाज़ा होने की हिस्ट्री ये है, फिल वक्त ये बंद किया गया हुआ है। इसकी हिस्ट्री ये है कि इसके बिल्कुल पीछे जो है वो गुरुद्वारा अर्जुन देव सिंह है, और जब वो दुनिया से विसाल हुए या वो जब इंतकाल कर गए तो उनके जो बेटे थे नौनिहाल सिंह, वो आखिरी तदफीन करके जब वापस इस रास्ते से होते हुए जब यहाँ पे आए तो उनके मुखालफिन ने यहाँ से ऊपर से उनके ऊपर लोहे का जो है वो छज्जा फेंका था, जिसकी वजह से वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए और वो वफात पा गए थे। तो इसलिए इस दरवाज़े का नाम जो है वो खूनी दरवाज़ा रखा गया। ये था हमारा व्लॉग, इसको यहीं पे एंड करते हैं। आपको जो है वो आज हमने शाही किला के बारे में बताया, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, एक एक पार्ट को जो है वो एलेबोरेट करने की कोशिश की। माइट भी कहीं पे गलती हो सकती है और गलती हो भी जाती है इंसान से, लेकिन आपको दिखाने का और बताने का पर्पज़ ये था कि ये हमारा कल्चर है जिसको हम लोगों को अपनी आने वाली नस्लों के लिए दिखाना और बताना चाहिए, ताकि उन्हें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ये था हमारा व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जॉइंट जर्नीज़ का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।